Hello everyone, welcome to BloomCap. My name is Sanchit Ashish and I'm going to teach you mathematics. I have 2+ years of teaching experience and I'll help you understand concepts in the easiest way possible. तो जितना आसान हो सकता है हम उतना आसान बनाकर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि हर चीज इंट्यूटिव लगे और हमें कम से कम फॉर्मूलेज याद करने पड़े और मोस्टली चीजें हम इंट्यूशन से या लॉजिक से कर पाए सॉल्व. Okay, so in today's class, we are going to study about basic concepts of geometry. हम देखेंगे कि ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, होते क्या हैं, यूज क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स याद कर लेंगे. ठीक है, जिनसे हमारी ज्योमेट्री आगे की क्लासेस की बिल्ड होती है. जिस कॉन्सेप्ट पे हमारे आगे की क्लासेस की ज्योमेट्री बिल्ड होगी उनको हम एक बार आज देख लेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से, जो कि होते हैं पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे. ठीक है, तो हम इन सब का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है और इनको डिफाइन कैसे किया जाता है. तो जब पॉइंट की बात आती है, अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ और हाइट. अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट. पॉइंट की ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना वो इसकी हाइट है. ठीक है, पॉइंट के डायमेंशंस नहीं होते हैं. पॉइंट इज सिंपली एक बिंदु कहते हैं, हिंदी में हम इसे बिंदु कहते हैं, डॉट कह लो इंग्लिश में. बेसिकली इट्स जस्ट अ डॉट. ओके, नाउ दिस इज अ पॉइंट. अब पॉइंट की बिकॉज कोई लेंथ ब्रेथ या हाइट नहीं होती है, इसके काफी यूजेस होते हैं, जैसे आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे. तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में कोई भी लोकेशन या कोई भी जगह बताने के लिए हम पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं. अब पॉइंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि पॉइंट की अपने आप में कोई लेंथ ब्रेथ या हाइट नहीं होती, तो वो पूरे सिस्टम को कुछ अपने साइड से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. राइट, बिकॉज पॉइंट हैज नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इट इज यूज्ड टू पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ एनीथिंग. ओके, पिन पॉइंट एनी लोकेशन. राइट, अब इसके बाद हम अगले पे चलते हैं, लाइन सेगमेंट. A line segment is the straight path distance between 2 points. It has a fixed length. बात क्या है कि 2 पॉइंट्स है हमारे पास, कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, हम इनका नाम दे देते हैं ए और बी. इसके बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे, एक जो स्ट्रेट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ना, उस लाइन को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. ठीक है, it's the straight path between 2 points. It is also the shortest path between 2 points. Right? Shortest कैसे? अब मुझे A से B जाना है. अब मैं ऐसे करके ऐसे घूम फिर के जा सकता हूँ B, या फिर मैं ऐसे जा सकता हूँ B. The shortest path always remains a straight line from point A to point B. That is the shortest path and that is known as a line segment. Right? अब लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज ये ए बी है तो हम ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर हम एक छोटा सा लाइन बना देंगे. इसका मतलब है ये लाइन सेगमेंट है. जो ए बी आपकी फिगर जो भी गिवन होगी, उसमें जो ए पॉइंट है जो बी पॉइंट है, उनके बीच में जो लाइन ड्रॉन है वो लाइन सेगमेंट है. एंड इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी लेंथ इज फिक्स्ड, मतलब इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते आप किसी भी डायरेक्शन में. लेफ्ट राइट कहीं एक्सटेंड नहीं होगी, ये फिक्स लेंथ है. जो लेंथ इसकी स्टार्टिंग में होगी वही हमेशा रहेगी. इसके बाद हम देखेंगे ऐसा जिसकी लेंथ वेरी कर सकती है, उसे हम कहते हैं लाइन. लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन. ओके, एंड इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ. व्हिच एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या है? पहले तो हम ये देखते हैं, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को एक साथ रख दोगे लाइन बन जाएगी. नाउ अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन. मतलब दो डायरेक्शन होंगे, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे, जैसे भी आपकी लाइन ड्रॉन है, उन दोनों डायरेक्शंस में आप लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, जितना आपका मन. ठीक है, अब ये लाइन है हमारी, हमने कह दिया यार ये लाइन अच्छी नहीं है, हमें लंबी चाहिए लाइन. हमने यहाँ से इसको और एक्सटेंड कर दिया, या हमने इसको लेफ्ट साइड एक्सटेंड कर दिया, या हमने दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया.
जितना मन करे हम उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। Therefore, it has no fixed length. In the case of line segment, a line segment has fixed length. In the case of line, it has no fixed length. It can vary. मतलब ये चेंज हो सकता है कि मर्जी के हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हो। ओके, अब हम आते हैं अगले पे। A ray is fixed on one side and can extend on the other side. तो क्या कहना चाह रही है कि जो रे होता है जैसे हमने लाइन सेगमेंट देखा, लाइन सेगमेंट दोनों जगह फिक्स होता है, लाइन दोनों जगह एक्सटेंड हो सकता है। रे जो होता है वो एक साइड पे फिक्स्ड होता है और एक साइड से हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। देयरफॉर इसकी भी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, कि हम एक साइड से तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं ना, इसकी भी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। राइट, एक साइड फिक्स करो, दूसरे से आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहते हो उतना ये रे एक्सटेंड हो सकती है। अब हम एक बार देख लेंगे इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ए बी लाइन है, इसके ऊपर हम एक छोटी सी लाइन बना देते हैं विथ ये एरोस। इन एरोस का मतलब है कौन सी साइड पे एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अब हम रे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो यही रे है, ए से बी जा रही है, इसको भी हम सेम तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर हम एक छोटी सी रे बना देंगे। राइट, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सर ये रे तो आपने राइट हैंड साइड बनाई है, मेरी रे ऐसी दी है, टीचर ने कुछ ऐसी दी है, तो क्या मैं ए बी के ऊपर ऐसा रे बनाऊं? नहीं, आपकी रे कैसी भी हो, जनरल नोटेशन है ये, अ रे पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और यही नोटेशन रहेगा। ठीक है, तो जब भी आप लिखेंगे ए बी रे, तो रे ऐसे हो या रे ऐसे हो, कैसे भी हो उसको हम लिखेंगे ऐसे ही। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है, टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, तो हमने लाइंस के बारे में पढ़ लिया कि लाइंस दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती हैं जितना भी हम चाहें। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस? ओके, सो सपोज द फर्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस। These are two lines which never meet. ठीक है, ये दो ऐसी लाइनें हैं जो कभी नहीं मिलती, कभी एक दूसरे को टच नहीं करती या क्रॉस नहीं करती। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका बेस्ट एग्जांपल है रेलवे ट्रैक्स, रेलवे की पटरियां। okay? क्या होता है व्हेन यू सी अ रेलवे ट्रैक, अब देखते हो ना, एक इधर से लोहे का पटरी होती है, एक इधर से होती है, उसके ऊपर आपका रेलवे चलता है, उसके ऊपर आपकी ट्रेन चलती है। राइट, अब दोज टू tracks never meet. If you stand at a position and you see far enough, you will see that it seems like they are meeting, but they never meet. मतलब सपोज मुझे दिल्ली से आगरा जाना है, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ये रेलवे ट्रैक ऐसे जाएगा वो आगरा तक भी ऐसे ही जाएगा। अब आगरा के आगे जाओ, that's just an example. No matter where you go, these tracks will never meet. Therefore, these are an excellent example of parallel lines. What are parallel lines? Basically, they are lines like this, which no matter how much you extend them in either direction, either of them, they will never meet. And इसकी वजह से एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी निकल के आती है कि इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता, जो चेंज नहीं होता, जो फिक्स्ड रहता है, हम उसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट इज अ वैल्यू व्हिच नेवर चेंजेस, इट्स फिक्स्ड, सरल भाषा में फिक्स्ड होता है। देखो, सपोज यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस वाज 30 सेंटीमीटर, so the difference will remain the same. The distance between the two lines will always remain the same because they never meet. Okay, now let's look at the other type of lines, intersecting lines. जैसे ये वर्ड कहता है, what is intersecting? क्रॉस कर लेते हैं उसे इंटरसेक्टिंग कहते हैं। इंटरसेक्टिंग रोड्स होती हैं, इंटरसेक्टिंग उसी तरह से लाइंस भी होती है। राइट, now what is the definition that's written here? These are lines which cross each other. That's it. These are lines which cross each other. Now they can cross each other like this or like this, जैसे यहाँ पर given है
or like this, doesn't matter. If lines cross each other, they are known as intersecting lines. That's very important. Chalo, let's move ahead. There are another type of lines which are known as perpendicular lines. Now, these are a special case of intersecting lines. Why do I say a special case of intersecting lines? Because these are also intersecting lines. These are intersecting, right? ये आपस में intersect कर रहे हैं. So these are also intersecting lines, but they intersect at an angle of 90 degrees. Very important. They intersect at an angle of 90 degrees. Basically, जो ये intersect करते हैं, 90 degree के angle पे करते हैं, right? So इन्हें हम कह देते हैं इनको कहते हैं intersecting lines. और intersecting lines का ये एक special condition है, special case है, जिन्हें हम कहते हैं perpendicular lines, because these intersect at 90 degrees. Okay, now what are angles? 90 degree तो सर आपने बता दिया. Angles होते क्या हैं? Angles are two rays having a common origin. मतलब अगर दो रेस एक ही ओरिजिन से जाए तो वो एक एंगल बनाती है. Just like for distance we have kilometers, just like for measuring liquid we have liters. उसी तरह से to measure this part of an angle, this part between two rays which begin from the same origin, we invented angles. And angles use होते हैं. Okay, an angle is measured in degrees. Angles की यूनिट क्या होती है? डिग्रीज. डिग्रीज में मेजर किया जाता है. एंड बेसिकली एक पॉइंट लो गया, अपने पॉइंट से दो कोई भी रे ड्रॉ कर दी, तो उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा, ठीक है, जिन्हें मेजर करा जाएगा डिग्रीज में. नाउ एंगल मेजर कैसे करते हैं? आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक सेमी सर्कल आया होगा, ठीक है, उस सेमी सर्कल को कहते हैं प्रोट्रैक्टर, या फिर सरल भाषा में आप लोग डे टू डे उसे डी भी कहते हैं कहीं. उससे हम यूज करके मेजर करते हैं एंगल्स की वैल्यू क्या है. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. यस, नाउ अगेन हमने टाइप ऑफ लाइंस पढ़ा, अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज 90 डिग्रीज, जो परपेंडिकुलर लाइंस में बनता था. 90 डिग्री इज एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. इट इज नोन एज ए राइट एंगल ट्रायंगल. नाम दे दिया. चलो, लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर जब वो 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करती हैं. वो एंगल, द एंगल इटसेल्फ इज नोन एज अ राइट एंगल. Lines intersecting, angle, right angle. Now what is 90 degree? 90 degrees like this, crisscross, and here you find 90 degrees. Day-to-day example, suppose you have a chair or a table. Table में क्या होता है? एक leg suppose यहाँ पर है, एक leg suppose यहाँ पर है, and there is a piece of wood on top or glass. Now this angle formed is 90 degrees. Okay, this angle formed is 90 degrees. Right? Now let's look at some other types of angles. Acute angle. Now suppose we have only one ray. अब रे एक पहली भी ये रही है, दूसरी भी रे यही है, तो उनके बीच में तो कुछ नहीं है, कोई डिग्री ऑफ सेपरेशन नहीं है. सो दिस इज 0 डिग्री. हमने क्या पढ़ा? अगर स्ट्रेट यहाँ चले जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें 90 डिग्रीज, राइट? अब सोचो कि अगर ये 90 है तो यहाँ पर क्या आएगा? बेसिकली 2 90s, राइट? एक 90 यहाँ, एक 90 यहाँ, ये आ जाता है 180 डिग्रीज. अब इससे हम 180 डिग्री के बाद 90 डिग्रीज और जंप करेंगे, क्या आएगा? 270 डिग्रीज. और 270 से हम वापस जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 360 डिग्रीज. तो वी स्टार्ट एट 0 डिग्री एंड देन वी मूव लाइक दिस. Measure angles. We can move in the opposite direction as well. Doesn't matter. The answer will be the same. Right now, for convenience, I'm moving from left to right. Okay. Now, acute angle. अब जो भी एंगल इस एरिया में होगा उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल. बनाया कैसे उस एंगल को हमने? देखो, ये है 90 डिग्री, ये है 0 डिग्री. Any angle which is more than 0 but less than 90 degrees is an acute angle. क्योंकि 0 पे तो वो 0 हो जाएगा, 90 डिग्रीज पे वो राइट एंगल हो जाएगा.
So any angle which is between 0 and 90 is an acute angle. Naam de diya humne. They will have individual values, mind it. They will be 30 degrees, 45 degrees, 65 degrees, 15 degrees, 17 degrees. But the general name given to all of them is acute angle. Okay, so let's move on to the next one. Next one हमारा होगा obtuse angle. अब obtuse angle क्या है? हम 0 से 90 हम कवर कर चुके हैं. It is known as acute angle. 90 से 180 क्या हो? An angle which is more than 90 degrees but less than 180 degrees is an obtuse angle. ठीक है. अब अगेन इनकी भी इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यूज होंगी, but the general term, the general name given to them is obtuse angle. Okay, first one was acute, this one is obtuse. So any angle between here is an obtuse angle. 100 हो गया, 120, 160, 150, 175, all of them. Now let's move ahead. Straight angle, pretty straightforward. So a straight line has 180 degrees, right? If an angle has 180 degrees, then it's a straight line. Therefore, we give it the name straight angle equal to 180. Not 179.9, not 180.1, 180 degrees. Example. Okay. Now reflex angle. Now, if an angle which is more than 180 degrees but less than 360 degrees, basically, हमने ये बनाया था 0, 90. These are all degrees, okay? 180, 270. This was acute. This was obtuse. And this whole region is reflex. Okay? Which is more than 180 but less than 360 is known as a reflex angle. Okay? If it's more than 180 and less than 360, it's a reflex angle. Right? Again, they will have individual values, but this is the general name given to all of them. Now, adjacent angles. What does the term adjacent means? Adjacent means bagal wala, side mein, right? If someone is sitting adjacent to you in school, आप यही तो समझोगे ना कि मेरा पार्टनर कौन है स्कूल का, है ना? आपका फ्रेंड होगा वो, राइट? तो इसी तरीके से, और आपका नेबर, इसी तरीके से adjacent angles होते हैं. Basically, they are angles which share a common vertex. They are angles which share a common vertex or side. Vertex बोल लो, side बोल लो, it's the same thing. Basically, look at angle A. Angle A के पास ये लाइन है और ये लाइन है. By line I mean ray. जनरल भाषा में लाइन बोलते हैं. If we look at angle B, इसके पास ये है और इसके पास ये भी है, तो ये कॉमन हो गया. मतलब these two are adjacent angles. और how do we represent angles? How do we write angles? अगर मान लो ये एंगल ए है, हम एक छोटा सा एंगल बनाते हैं, तो यहाँ ए लिख देते हैं. Doesn't matter if this angle is obtuse, acute, straight, 180, 0 or reflex or 360 degrees, doesn't matter. Angle B, again, we'll draw an angle like this and we'll write B. Okay? Right. So A and B in this case are adjacent angles. Vertically opposite angles. मतलब opposite angles are equal. What does this say is when two lines intersect, the opposite angles are equal. Now, why are we only talking about lines? I'll tell you. See, if two lines intersect, one angle will be formed here, which is written as angle 1. One angle will be formed here, which is written as angle 2. One angle will be formed here, which is written as angle 3. And one angle will form here, which is written as angle 4. Now, according to this, opposite angles are equal. Therefore, angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Now, why only lines and why only intersecting? See, suppose that if I draw a figure like this, and these are not lines, but they look quite similar. In this case, we cannot say anything till we know the values of the angles. We cannot say anything that 1 will be equal to 3 or 2 or 3 plus 2, anything like that. We cannot say anything. Therefore, it has to be lines and intersecting. Because when lines intersect, only then we'll be able to find angles. Okay.
Right. Now let's look at more concepts, complementary and supplementary angles. Okay. So if the sum of two angles is 90 degrees, then they are complementary angles or they are known as complementary angles. Basically, हमने किया क्या? We took 90 degrees and we drew a ray. कहीं पर हमने यहाँ पर एक रे बना दी. अब होगा क्या, यहाँ पर टोटल 90 डिग्रीज थे, हमने वो 90 डिग्रीज को विद द हेल्प ऑफ दिस रे दो पार्ट्स में बांट दिया. ठीक है, एक ये एंगल वाला और एक ये एंगल. But at the end of the day, when we add these two angles, answer will be 90 because हमने 90 को डिवाइड करके जब दो पार्ट्स में बांटा, तो जब उन दो पार्ट्स को प्लस करेंगे तब भी आंसर 90 डिग्रीज आएगा. These type of angles are known as complementary angles. जैसे कि 30 degrees and 60 degrees. Add them, you'll get 90 degrees. Now, a question like this may come. Listen to this. There are two angles which are complementary. One of them is 80 degrees. Find the other angle. Now, we know that 80 and that other angle, when added together, will give us 90. So, what can we do is, we can subtract 80 from 90 and we get 10, which is our required answer. Okay. Now, let's move ahead. Supplementary angles. Now, it's the same as complementary, but here the sum of the two angles is 180 degrees. So basically, in this case, we had a line with 180 degrees and we drew a ray here in some orientation. कैसे भी draw करोगे, it will divide the whole 180 degrees into two parts. And obviously, because it's divided into two parts, when you add those parts together, you will get 180 degrees. And one of the examples of this is 130 and 50 degrees, because when you add them, you'll get 180 degrees. Now, suppose again a question might come like two angles are supplementary and one of them is 100 degrees. Find the other angle. So it's very simple. Just subtract 100 from 180 and you'll get 80 as your answer, which is the correct answer. Now, a very good question that might come here is, sir, how can I remember which one is supplementary, which one is complementary? As in, मुझे कैसे याद रहेगा कि सर कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री में किसमें 90 डिग्री या किसमें 180 डिग्री यूज करना है? So it's pretty simple. See, always remember that it is based on the number of P in the word. P. Okay, ये P, letter P. इसका कोई रीजन नहीं है, ये जस्ट एक हैक कह लो या इट्स अ शॉर्टकट टू रिमेंबर है. If it has one P, then it is 90 degree. Now let's look at supplementary. Supplementary has two P's actually. See, supplementary has two P's. So each P stands for 90 degrees. So 2P का कितना हो जाएगा? 2 P's will be 180 degrees. Therefore, supplementary is 180 and complementary is 90 degrees. Right? Okay. So I hope everyone had a great learning session. Keep practicing this. Therefore, अगर याद करोगे तो शायद भूल जाओ. अगर practice करते रहोगे तो याद रहेगा. Okay, if you keep practicing questions, you will remember these forever. Otherwise, अगर याद करोगे तो भूलने के chances हमेशा रहते हैं. That's why I always say practicing is the best. Practice and then you'll remember everything. Okay, so I hope everyone had a great learning session and I'll see you again in the next class with some more interesting topics. Thank you.